हम सब भगवान को पा सकते हैं। तत्व प्राप्ति में सभी योग्य हैं। इस बात को समझाते हुए, स्पष्ट करते हुए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, सत्य तत्व सबको स्वतः प्राप्त है, परंतु उधर अपनी दृष्टि नहीं है, इसलिए वह अप्राप्त दिखाई दे रहा है। जैसे आप कुछ भी काम करें या न करें, पर क्या आप अपना अभाव देखते हैं? मैं नहीं हूं, ऐसे अपनी सत्ता के अभाव का अनुभव किसी को भी नहीं होता, न ही हो सकता है। इससे सिद्ध हुआ कि अपना भाव अर्थात होनापन निरंतर रहता है। क्रियाओं में अंतर पड़ सकता है, पर अपने होने में अंतर नहीं पड़ता। पर मनुष्य की दृष्टि क्रियाओं की तरफ रहती है, अपने होनेपन की तरफ नहीं। वह छोटा बड़ा, बढ़िया घटिया, विहित निषिद्ध इत्यादि कर्म करता रहता है और अपने को उन कर्मों का कर्ता मानता रहता है, पर उसकी दृष्टि उस तत्व की तरफ नहीं जाती जहां पर कर्ता टिका हुआ है, जो कर्ता का प्रकाशक है, आश्रय है और अधिष्ठान है। उस ज्ञान तथा प्रकाश रूप निर्विकल्प तत्व का कभी अभाव नहीं होता, तो अपना होनापन, अपना भाव निरंतर रहता है। यही अपना स्वरूप है। इसका ज्ञान ही स्वरूप का ज्ञान है। इसकी तरफ दृष्टि होना ही स्वरूप बोध है। पहले अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर उसका अनुभव होगा। यह प्रक्रिया शास्त्रों की है और बहुत ठीक है, परंतु अंतःकरण शुद्ध हुए बिना हम तत्व प्राप्ति के अधिकारी नहीं हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। मनुष्य मात्र केवल तत्व प्राप्ति के लिए ही है। भगवान अपनी अहेतुकी कृपा से जीव को मनुष्य शरीर देते हैं। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। तो मनुष्य शरीर के साथ साथ मुक्ति का पूरा अधिकार भी भगवान देते हैं। मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। जो भगवान को प्राप्त न कर सके, उसे मनुष्य बना दें, ऐसी भगवान में पोल नहीं है। एक सरकारी आदमी भी किसी पद पर उसी व्यक्ति की नियुक्ति करता है जो उस पद को पाने का अधिकारी हो, जो उसके योग्य हो। हेडमास्टर के पद पर किसी भेड़ चराने वाले को लाकर नहीं बैठाया जाता। तो भगवान से इतनी बड़ी भूल हो जाए कि जो मनुष्य के योग्य काम न कर सके, उसे मनुष्य बना दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मनुष्य शरीर मिल गया, तब तत्व प्राप्ति का पूरा अधिकार मिल गया। अब मनुष्य अपने आप अपनी हार मान ले तो यह उसकी स्वयं की गलती है, भगवान की कोई गलती नहीं है। कहते हैं कि अशुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य तत्व को कैसे जानेगा? मैं कहता हूं कि अशुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य अंतःकरण के द्वारा तत्व को नहीं जान सकता। पर तत्व तो अंतःकरण से अतीत है, अंतःकरण से परे है। क्या अपना होनापन हम अंतःकरण से जानते हैं? नहीं, अंतःकरण तो साधन है और हम हैं कर्ता। और साधन हमेशा कर्ता के अधीन होता है। कर्ता कभी करण के अधीन नहीं होता। जिससे हम काम लेते हैं, उन काम करने के औजारों का नाम है करण। काम करने वाले का नाम है कर्ता। करण से की जाने वाली क्रियाओं को करने में तो कर्ता करण के बिना असफल हो जाता है, परंतु करण से अतीत तत्व अर्थात अपने आप में स्थित होने में कर्ता असफल कैसे हो जाएगा? जो अंतःकरण के द्वारा स्वयं को जानना चाहता है,
वह अंतःकरण के शुद्ध होने पर ही जानेगा। पर हम अंतःकरण का संबंध विच्छेद ही कर दें तो उसे क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि कर्ता करण के अधीन नहीं है। करण अलग अलग होते हैं और उनसे होने वाली क्रियाएं भी अलग अलग होती हैं, पर कर्ता एक होता है, स्वयं सदा निष्क्रिय रहता है। जब कार्य सामने आता है तब कर्तृत्व अभिमान के कारण वह उस कार्य का कर्ता बन जाता है। स्वरूप से तो वास्तव में वह अकर्ता ही रहता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में वह ज्यों का त्यों रहता है। उसकी ओर लक्ष्य रहना ही स्वरूप बोध है। एक बात पर आप विशेष ध्यान दें, हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी तब तत्व को जानेंगे। यह है भविष्य की आशा। तत्वभूत भविष्य और वर्तमान तीनों में है और तीनों से अतीत है। ऐसा कोई देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति इत्यादि नहीं जिसमें तत्व न हो। उस तत्व में देश, काल, वस्तु आदि कुछ नहीं है। जब ऐसी बात है तो बताओ कि किस देश, काल, वस्तु, परिस्थिति आदि में हम उसे नहीं जान सकते अथवा नहीं प्राप्त कर सकते? न हमारे में करण है न उसमें करण है, फिर उसे जानने में देरी क्या है? करण के द्वारा उसे जानना चाहो तो करण की शुद्धि करनी पड़ेगी, और करण के द्वारा उस तत्व को जान सका हो ऐसा आज तक कोई हुआ नहीं। तत्व को जानने की जो वेदांत की प्रक्रिया है उसमें पहले विवेक, वैराग्य, समाधि, षठ संपत्ति और मुमुक्षा ये साधन चतुष्टय संपन्न होता है। फिर श्रवण, मनन और निदिध्यासन ये 3 साधन करने पड़ते हैं। इसके बाद तत्व पदार्थ का संशोधन होता है। तत्व पदार्थ संशोधन के बाद सबीज समाधि होती है। यहाँ तक अंतःकरण का साथ है। अंतःकरण से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही निर्बीज समाधि होती है। जब निर्बीज समाधि होगी तब तत्व साक्षात्कार होगा। यह प्रक्रिया अंतःकरण के द्वारा तत्व की ओर जाने के लिए है। पर हम कहते हैं कि इतना सब करने की आवश्यकता नहीं। तत्व में अभी अभी ही स्थिति हो सकती है। केवल उसको प्राप्त करने की चाहना, उत्कंठा में कमी है, इसलिए देर हो रही है। मैं तत्व प्राप्ति में किसी को भी अयोग्य नहीं मानता हूँ, केवल उसे प्राप्त करने की इच्छा में कमी मानता हूँ। इच्छा में कमी न हो तो तत्व को जान लेगा कोई भी व्यक्ति, ये पक्की बात है। तत्व तो सदा ज्यों का त्यों है, उसे तत्काल जान सकते हैं। केवल उधर दृष्टि नहीं है हमारी। इसे ऐसे समझें, हम आँख से सब पदार्थों को देखते हैं, पर पदार्थों से पहले हमें प्रकाश दिखाई देता है। पहले नंबर में प्रकाश और दूसरे नंबर में सब पदार्थ दिखाई देते हैं। कारण कि प्रकाश के अंतर्गत ही सब कुछ दिखाई देता है, पर लक्ष्य न होने से हमारी दृष्टि पहले प्रकाश पर नहीं जाती। जो ज्योतियों का ज्योति है, सबसे प्रथम जो भासता, अव्यय सनातन दिव्य दीपक सर्व विश्व प्रकाशता, वह तत्व सबसे पहले दिखाई देता है। उसी के अंतर्गत सब कुछ है। वही सब करणों को प्रकाशित करता है। उसी के द्वारा सब जाने जाते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने में तत्व प्राप्ति की अयोग्यता न समझें। आप में एक ही कमी मैं मानता हूँ, वह यह है कि इस तत्व को जानने की उत्कट अभिलाषा नहीं है, तीव्र इच्छा नहीं है। तत्व प्राप्ति में भविष्य की बात है ही नहीं। जो वस्तु उत्पन्न होने वाली, क्रियाजन्य हो, जो दूर देश में हो,
जिसमें कुछ परिवर्तन करना हो, उसकी प्राप्ति में तो भविष्य की अपेक्षा है, परंतु स्वतः सिद्ध तत्व एवं सब देश काल आदि में जो परिपूर्ण है वह परमात्मा, उसे प्राप्त करने में भविष्य कैसा? सब देश काल वस्तु अवस्था परिस्थिति आदि में आपकी स्वतः सिद्ध सत्ता है, वह अखंड सत्ता है। उसका अनुभव करने के लिए सभी योग्य हैं, सभी अधिकारी हैं। बस आपके अंदर परमात्मा को जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाए, उत्कट इच्छा पैदा हो जाए, इसी में देरी है बस।